आज हमने खबर दी है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि इसका इनेकाद ही खतरे में पड़ गया। मैं आपको इसका थोड़ा पस मंज़र बताऊँ और क्या अभी चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। पाकिस्तान तवील अरसे बाद मेज़बानी कर रहा है आईसीसी इवेंट की, लेकिन ज़ाहिर है इंडिया हर बार की तरह कोई ना कोई ऐसा इशू करता है जिसकी वजह से इवेंट ख़राब होता है। तो अब उन्होंने ये कोशिश की है कि जी हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए, और जिसकी बड़ी तवक्को भी थी। कुछ लोग कह रहे थे जाएंगे, लेकिन हमें पता था कि आखिर में जाके इंडिया इसी तरह की कोई शरारत करेगा, और यही हुआ। अब इंडियन क्रिकेट टीम ने मना कर दिया है, नहीं आएगी पाकिस्तान। पीसीबी पहली बार ऐसा हुआ है, अड़ गया है, उसने कहा जी ठीक है हाइब्रिड मॉडल हम नहीं अपनाएंगे। हाइब्रिड मॉडल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपने एशिया कप में देखा होगा, पाकिस्तान ने उस वक्त अपनाया था जब इंडियन क्रिकेट टीम ने आने से मना कर दिया था। श्रीलंका में मैचेस रखे गए, बारिश से मुतासर हुए और लॉजिस्टिक लिहाज से भी बहुत बड़ा एक समझे डरावना ख्वाब साबित हुआ था पीसीबी के लिए वो इवेंट। बड़ा इजाफी अखराजात भी बढ़े थे। अब आईसीसी के इवेंट है, आईसीसी भी कह रही है कि जी हाइब्रिड मॉडल अपनाओ, बीसीसीआई भी कह रहा है हाइब्रिड मॉडल अपनाओ। पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसने क्रिकेट बोर्ड को सख्ती से हिदायत की है कि नहीं, इस बार कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं, आप लोग भी डटें, और हमारे कौमी वकार का मामला है, ये कैसे हो सकता है कि जी इंडिया इस तरह इनकार कर दे। और देखिए, क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तान मान गया इस पर तो कितना अजीब लगेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलने के लिए जाएगी यूएई में अपना इंडिया से मैच या फाइनल। ये सब चीज़ें भी पीसीबी के जहन में हैं, और इसलिए आईसीसी भी परेशान है। वक्त गुजरता जा रहा है, जितनी तेज़ी से वक्त गुजरता जा रहा है इवेंट भी खतरे में पड़ रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं माना, उधर इंडिया भी नहीं माना, तो फिर इवेंट ही आखिरकार फिर ये करना पड़ेगा कि मुलतवी कर दिया जाए और मामले का कोई सलूशन निकाले। क्योंकि अब जितना दिन गुजरते जा रहे हैं उतना आईसीसी के लॉसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि 3 महीने पहले शेड्यूल का ऐलान करना पड़ता है। और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ में बहुत ज़्यादा संजीदा है। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बतौर मेज़बान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक यूएई से भी कोई रब्ता नहीं किया, ना ही श्रीलंका के साथ एज अ ऑल्टरनेट वेन्यू। क्योंकि अगर आपको इवेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत कराना है तो उसके लिए एक मुतबादिल मेज़बान भी होता है, उससे भी रब्ता किया जाता है। वक्त कम रह गया है लेकिन रब्ता नहीं किया। इट्स मीन कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस बार संजीदा है। मोहसिन नकवी पहली बार ऐसा क्रिकेट बोर्ड का कोई सरबराह है जो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के इस तरह से बात कर रहा है कि नहीं जी हम भी नहीं आपके साथ खेलेंगे। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पीसीबी को ये भी हिदायत की है कि जब तक ये मामला हल नहीं होता आप भी फिर इंडिया के साथ ना खेलें, क्योंकि अब तक ऐसा हम देखते आए कि वर्ल्ड कप हो, आईसीसी का टी20 का कोई इवेंट हो, कुछ और हो, तो हम लोग इंडिया से खेल लेते हैं, एक न्यूट्रल वेन्यू पे भी खेल लेते हैं और इंडिया में जाकर भी खेल लेते हैं। जैसे वर्ल्ड कप का मैच था तो इंडिया में पाकिस्तान पूरे मैचेस खेल कर आई मुख्तलिफ शहरों में, वहाँ पे पाकिस्तान टीम गई, हालांकि सिक्योरिटी खदशात पाकिस्तान को ज़्यादा थे लेकिन वहाँ आके खेल कर आई। तो अब जब पाकिस्तान खेलने को तैयार हो जाता है, इंडिया क्यों मना कर देता है, ये एक कॉमन क्रिकेट शायक है, तो उसके जहन में भी सवाल आ रहा है। तो पीसीबी और गवर्नमेंट और पाकिस्तान भी शायद इसी हवाले से इसीलिए संजीदा हुए हैं कि जी इससे एक बराबरी की सतह का मैसेज नहीं जा रहा। दूसरा, इंडिया को कहा गया है कि आप रिटन में दें कि क्या वजूहत है जिसकी वजह से आपकी टीम नहीं आ रही। पॉलिटिकल वजूहत तो ज़ाहिर है कोई नहीं मानेगा, वो कहते हैं सिक्योरिटी वजूहत। तो सिक्योरिटी वजूहत की भी कोई लॉजिक समझ नहीं आती, क्योंकि हाल ही में इंग्लिश क्रिकेट टीम यहाँ पर खेल कर गई पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज, उसके साथ बहुत सारे 12वीं आर्मी जो उनके शायकीन का ग्रुप है वो भी आया। और आप लोगों ने वीडियोस और तस्वीर देखे होंगी किस तरह वो घूम रहे थे मुल्तान में, रावलपिंडी में, आम लोगों के साथ भी उनका इंटरेक्शन था, सब कुछ था। तो किस बेस पे इंडिया मना करेगा? यहाँ तो सब टीमें आगे खेल सकती हैं, गोरों से ज़्यादा तो कोई भी इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता है सिक्योरिटी वगैरह के मामला में, लेकिन गोरे आगे खेल रहे तो इंडिया किस बुनियाद पर मना करेगा? तो रिटिन में पाकिस्तान ने कहा है कि आईसीसी को एक लेटर जा रहा है, शायद आज ही चला जाए, जिसमें कहा जाएगा कि आप आईसीसी या इंडिया से पूछें कि रिटिन में हमें बताएं कि वजूहत क्या है। आईसीसी ज़ाहिर है उसको कहा भी जाता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड, अब तो वाकई जय शाह उसके जय शाह वैसे ऑफिशियली तौर पे भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड को छोड़कर जाने वाले हैं आईसीसी में, लेकिन बहुत असर और रसूख रखते हैं। उनके वालिद अमित शाह मिनिस्टर हैं और जो नरेंद्र मोदी उनके वजीर आजम उनके बहुत करीबी हैं, यानी हुकूमत इंडियन क्रिकेट बोर्ड दोनों मिले हुए हैं, एक ही पेज पर हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं है कि किस बात पर मना करें। इसीलिए गम और गुस्सा जो है पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, शायकीन में भी, कि एक अच्छा खासा इवेंट हो रहा था यहाँ पर। इंडिया को ये ऑफर तक की गई थी कि आप आएँ पाकिस्तान में मैच खेलें, वापस चले जाएं अपने मुल्क, यहाँ से जो करीबी शहर हैं चंडीगढ़ वगैरह वहाँ पे जाएं वापस, और फिर अगले मैच से पहले दोबारा आएँ,
फिर चले जाएं, ये तक बात नहीं मानी। इट्स मीन कि वो शुरू से ही ये जहन बनाकर बैठे थे कि ये इवेंट खराब करना है। आईसीसी को गालिबन ऐसा लगता था कि हर बार पाकिस्तान मान जाता है, अब भी पाकिस्तान बोलेगा ठीक है जी हम हाइब्रिड मॉडल मान लेते हैं, लेकिन इस बार ज़रा थोड़े हालात गंभीर लग रहे हैं। पाकिस्तान भी अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, किसी न किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा, या वरना तो इवेंट ये बिल्कुल मनसूखी या अल्तवा की जानिब जा रहा है। और वंस फॉर ऑल इस मसले को हल तो होना ही चाहिए। हमेशा पाकिस्तान से क्यों ये उम्मीद की जाती है कि जी पाकिस्तान पीछे हटे, इस बार आईसीसी और बीसीसीआई को भी थोड़ी अपने रवैये में लचक लाना पड़ेगी।